जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएस प्लस मीडिया में। आज है अपना यूपीएसआई 350 प्लस टारगेट सीरीज का डे 4। 7 फरवरी 2026 का रहेगा टारगेट। हिंदी में हम लोग वही करने वाले हैं जो पिछली बार किया था। इस बार हम लोग ये करेंगे जैसे पिछली बार हम लोगों ने सेक्शनल किया था इसका हिंदी का 13 नवंबर सिर्फ सेकेंड का। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब ये होगा जैसे 24 से 25 क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों को आराम से आ रहे होंगे, मतलब कुछ हमने तुक्के मारे होंगे या कुछ में हमें डाउट हुआ होगा। तो हमें उन क्वेश्चनों को एक अपनी कॉपी बनानी है जिसको हम नाम देंगे मॉक टेस्ट की कॉपी हो जाएगी वो। उसमें हम लोग हिंदी, जीएस और मैथ और रीजनिंग सबके अलग अलग जगह सबको अलग अलग वो क्या लेंगे, क्या कहते हैं, नोट बना लेंगे। मतलब हिंदी के कुछ पेज ले लिए, मैथ रीजनिंग के कुछ कम ले लिए, जीएस के कुछ ज़्यादा ले लिए। इस तरीके से रहेगा। एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने में कभी कभी ये होता है जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में क्या होगा, नीचे से कुछ ना कुछ उसने एक्सप्लेनेशन दिया होगा, हमें हो सकता है वो जो एक्सप्लेनेशन है वो ना आ रहा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, इतना हो जाएगा तो ये कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नया मॉक देंगे। 20 मिनट का मॉक रहता है, देने में कोई समस्या नहीं होगी, आराम से मॉक दे देंगे। एनालिसिस का कल करेंगे। हिंदी साहित्य और पुरस्कार में पेज नंबर 482 से 485 तक करेंगे। इसमें प्रेमाश्रयी शाखा से लेके भारतेंदु युग तक। ठीक, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वकैब। वकैब में वही 5-5 जो विलोम नहीं आ रहे होंगे, मतलब हम लोग देखते चले आएंगे। अच्छा ये वाला नहीं आ रहा है उसको डॉट कर लेंगे, ये नहीं आ रहा है उसको डॉट कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको कॉपी में लिख लेंगे। जो 5 शब्द ये रहेंगे और जैसे जो शब्द शुद्ध वाला रहेगा कि शुद्ध वाला है, उसमें चाहे आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो उसको तो आपको 5 या अब हम करेंगे जैसे जो वाग जैसे शब्द शुद्धि वाला है, मतलब सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाला जो रहेगा वो हम लोग 10-10 करेंगे। 10-10 वर्ड करेंगे, मतलब लगातार देखते आ रहे हैं उनको लाइन बार से लिख लिया। एक शब्द यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 आ जाएंगे। फिर 2-3 लाइनें छोड़ के एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर 1-2 इतने कर लेंगे। ठीक, फिर उसका क्या करेंगे, जैसे जब भी टाइम मिला तो एक बार में पूरे शब्द फिर से लिख लिए, फिर पूरे लिखते चले, फिर लिखते चले। जब कभी मैथ लगा रहे हैं सेक्शनल देने के बाद उठे, चलो कुछ नहीं करने के मन है, लॉ के बाद ये लिख लें। तो इससे लिखने से क्या होगा, वो हम लोग को हैबिचुअल हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग कभी कभी काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग लगता है ये सही है पर एक्चुअल में वो सही नहीं होता है। कहीं पे छोटी मात्रा लग रही होती है, हम लोग बोलने में उसको करते हैं पर लिखते नहीं है। तो उसको जो ब्रेन होता है उसको आदत नहीं होती कि क्या ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इतना कर लेंगे। और इसमें आज हम लोग हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के MCQ कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी हम लोग कर ही चुके थे, इसका कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आते हैं जीएस में। जीएस में हम लोग राज्य व्यवस्था करेंगे। राज्य व्यवस्था में DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। इसका थ्योरी प्लस MCQ दोनों करेंगे क्योंकि पॉलिटी हम लोगों को रिवाइज भी करनी है। क्योंकि जो तुम्हारा जो पॉलिटी है और जो ये एक्ट है, मतलब मूल विधि जिसको बोलते हैं, उसके 24 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 60% वेटेज इन्हीं दोनों का है। अगर 60 में मानोगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे पॉलिटी के, जो कि मेजर रोल अदा करेगा सिलेक्शन में। और मानवाधिकार के जो ये तुम्हारा मूल विधि हो गया। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे अर्थव्यवस्था करेंगे। अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत करेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल थ्योरी करेंगे, MCQ हम लोग कल करेंगे। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण जनहित याचिका का महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। मतलब पार्ट 1 मतलब थोड़े बहुत पेज में हुए थे, जितना बच्चा हुआ है आज इसको कंप्लीट करना है हमें। ठीक, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। विजिबल है, हाँ। रीजनिंग की जो रहेगा, रीजनिंग में हम लोग PYQ करेंगे 23 नवंबर के शिफ्ट 3 के। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे वो जो मॉक की कॉपी बन चुकी है, मॉक की कॉपी में रीजनिंग के सेक्शन में रहेगा। सवाल का डिट्टो सवाल नोट करेंगे, उसका कंप्लीट जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा, कैसे सॉल्व किया गया या क्या तुमने दिक्कत करी थी, वही क्या तुमने गलती करी थी, वो सब लिखे नोट डाउन करेंगे। ठीक, और फिर टाइपिंग 15 मिनट। जिनके भी 65 प्लस या 60 प्लस नंबर हैं जूनियर असिस्टेंट में, उनको टाइपिंग मस्ट है। 15 मिनट की आपको हिंदी की टाइपिंग जरूर करनी है। और मैं कहूँगा तो आप मंगल फ़ॉन्ट से ही कीजिए, मंगल आसान है। मैक्सिमम पेपर में पूछी जाती है, जो हाई कोर्ट वाले पेपर होते हैं उन सब में जो टाइपिंग मांगते हैं मंगल वाली मांगते हैं, तो आप मंगल वाली से स्टार्ट कर दीजिए, टाइम लगेगा। और इसमें मैथ का नहीं दिया है। काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि मैथ से रिलेटेड मतलब सही तरीके से आ रहा, तो आज मैथ से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्ट्रेटेजी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए। अगर आपको भी कोई सजेशन लगता हो इसमें
कि यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने भी सजेशन दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्योंकि मैं भी ये जो टारगेट है मेरे भी, मैं भी ये टारगेट कंप्लीट करूँगा। मैं भी करूँगा नहीं, मैं भी करता हूँ। मतलब कुछ जो बैकलॉग रहेंगे उसके लिए मैं कल का दिन रखूँगा। हाँ, और एक चीज़ और, चलो ठीक है, मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं तो बता दूंगा, या तो फिर हम लोग कल से एक ऑफलाइन वाला जो रहेगा, ऑफलाइन टेस्ट की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। मेरा खुद का नहीं रहेगा, किसी कोचिंग का रहेगा। उन्हीं कोचिंग से मतलब कि लेके डाल दूंगा अपने चैनल पे, आप लोग प्रिंट आउट निकलवाएंगे हम लोग और उसके क्वेश्चन करेंगे, मतलब करेंगे टाइमिंग लगा के बाकायदा 2 घंटे की, सही तरीके से उसका वो देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, कितने नंबर बन रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही। ऐसा तो नहीं OMR भरने में लोगों को ज़्यादा टाइम लग रहा हो, क्योंकि अभी तो हम ऑनलाइन करते हैं। मैक्सिमम जितने भी टेस्ट दे रहे हैं हम लोग ऑनलाइन में ये रहता है कि चीज़ें मालूम नहीं चलती कि कैसा क्वेश्चन जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। मतलब कि हम वो जो गोला भरना है, कभी कभी जो गोले भरने में मिसमैच हो जाता है, कि भरना किसी में था, जैसे मान के चलो 39 में C लगाना था, हम लोगों ने 40 में C लगा दिया, फिर उससे काफ़ी दिक्कतें उस तरीके की रहती हैं। तो वो जब तक हम लोग OMR शीट नहीं भरेंगे, फिल नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं जाएंगी। तो इसलिए हम लोग OMR शीट का भी देखना है कि उसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मतलब कैसा कितना टाइम लग रहा है। मेनली टाइम का देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम लोग गोले भरने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, क्योंकि अभी मैथ का करने में जैसे सेक्शनल देते हैं तो 40 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है, कभी कभी 35 हो रहा है, कुछ हो रहा है। पर ये पता चले ये हम लोग जो OMR फिल करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो सब भी एनालिसिस करना है भाई। ऑफलाइन पेपर है और मेन बात मैथ और रीजनिंग है, पता नहीं किस तरीके की आएगी, कैसा रहेगा। फिर भी ये माने चलिए 60% ईजी देंगे कि जल्दी से 20 से 25 सेकंड में हो जाए। कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होंगे जो लगभग 1 मिनट 50 सेकंड के आसपास जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो हार्ड भी जा सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हार्ड जा भी सकते हैं, जिसमें दिक्कतें होंगी। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिए, टारगेट पूरा करिए, और कमेंट में जो भी सजेशन हो मेरे लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो आप वो मुझे दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।